नमस्कार, मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो उनके लिए बेहद ख़ास है जो एमपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं। आज हम लोग एमपी पुलिस के मैथ के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कैसे सवालों को हम सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण x² - 6x + 8 = 0 के मूल हैं तो α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी? आप लिखो समीकरण x² - 6x + 8 = 0। यहाँ x² का कोफिशिएंट होगा 1। 8 का 1 में गुणा कराओ तो मिलेगा 8। अब 8 के दो ऐसे टुकड़े करो जो जोड़ने पर बन जाए -6 और गुणा करने पर बन जाए +8। तो आप बोलेंगे -4 और -2। आप इनके साइन को चेंज करो, माइनस से कर दो प्लस और x² के कोफिशिएंट से दे दो भाग। तो 4/1 और 2/1। इसमें से एक अल्फ़ा की वैल्यू होगी और एक बीटा की। तो अल्फ़ा को मान सकते हैं हम 4 और बीटा को ले लेते हैं 2 के बराबर। चेंज भी कर सकते हैं, अल्फ़ा हो सकता है 2 के बराबर, बीटा हो सकता है 4 के बराबर। मतलब ये दोनों मूल आ गए 4 और 2। अब हमसे वैल्यू पूछिए α² अपॉन बीटा प्लस β² अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू 4 है तो यहाँ डालो 4 चौको 16 बटे बीटा की वैल्यू 2 प्लस β² 2 दूनी 4, अल्फ़ा की वैल्यू 4। तो ये काटेगा 2 × 16 और 4 × 1 = 4, 8 और 1 9। तो 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो दूसरा क्वेश्चन है x = 7 + 4√3 तो √x + 1/√x = तो आप लिखो कि x = 7 + 4√3 7 प्लस यहाँ केवल आप ले आओ 2 इंटू 2 को ले जाओ अंदर रूट के, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3। तो x = 4 और 3, 7 को लिखा जा सकता है 4 + 3 प्लस 2 गुणा √4 का मतलब 2 गुणा 3 √3। तो 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 को √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 गुणा √3। अब इसको देख रहे हैं हम a² + b² + 2ab। तो x = 2 + √3 का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों का ले लें स्क्वायर रूट तो यहाँ से आ जाएगा √x बराबर और यहाँ स्क्वायर ये हो जाएगा ख़त्म। तो 2 + √3 √x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब हमें लाना है 1/√x। तो 1/√x = आप इन दोनों का करो स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3। अगर इनका डिफरेंस है 1 के बराबर तो आप सीधे लिख सकते हैं 2 - केवल बीच का साइन आप बदल दो 2 - √3। अब दोनों को आप दो जोड़, तो √x + 1/√x = प्लस का √3 माइनस का √3, ये हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 4। तो सही उत्तर आएगा अपना 4, ऑप्शन नंबर 4।
तो क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल प्लस आर। एल स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई और आर होती है रेडियस। तो हम देख रहे पाई, पाई का मतलब 22/7 और इस 22 में छिपा है एक प्राइम नंबर 11, मतलब जो ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 की विभाज्यता का नियम, इसको आप करो चेक। तो 11 की विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेट डिजिट को आप जोड़ो, डिफरेंस लो। अगर ये डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है तो ही संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो चेक करते हैं पहले ऑप्शन को। 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 और 5 का डिफरेंस आएगा 1, मतलब ये 11 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे पे आ जाओ। 6 2 8, 9 और 1 10, तो 10 और 8 का डिफरेंस 2, उत्तर ये भी नहीं होगा। 6 4 10, 9 और 1 10, 10 और 10 का डिफरेंस 0, तो यहाँ पे डिफरेंस मिल गया हमें कितना 0, तो ये उत्तर हो सकता है कौन सा? तीसरा। इसको और चेक कर लेते भाई चौथे को। 5 4 9, 1 2 3, तो 9 और 3 का डिफरेंस 6 के बराबर। अब कन्फर्म है कि जो अपना उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका परिणाम समान क्षेत्रफल का एक वर्ग हो जाएगा। मूल आयत का परिमाप कितना है? तो देखो, बात बिल्कुल साफ है कि लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस होगा 6 के बराबर। क्यों? कि जब लंबाई को 4 सेंटीमीटर करते हैं कम और चौड़ाई को बढ़ाते हैं 2 सेंटीमीटर, तब ये बनता है वर्ग, मतलब तब लंबाई और चौड़ाई बराबर। तो बात बिल्कुल साफ है कि लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस होगा वो होगा 6 के बराबर। अब लेते हैं सर जी ऑप्शन से। 15 सेंटीमीटर, अगर आयत का परिमाप 15 सेंटीमीटर है तो परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई का डबल। तो 15 का आधा करेंगे, ये आएगा 7.5। लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ होगा वो 7.5, लेकिन 7.5 ये आ गया पॉइंटों में, तो इसको करो इग्नोर। और अगले ऑप्शन पे चलते हैं, दूसरे पर 24 पर। लंबाई और चौड़ाई का डबल कितना? 24, तो 24 का आधा आएगा 12। तो जो 12 है वो लंबाई और चौड़ाई का योग होना चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है वो 6 के बराबर। तो इससे करो 6 कम और आधा दो बांट, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। लंबाई हमको ज़्यादा करनी है कितनी? 6, तो 6 3 9, तो 9 लंबाई और चौड़ाई कितनी? 3। अब इसका एरिया देखो कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 9 तिया 27, तो एरिया बैठेगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। और जब लंबाई को हमने कम किया कितना? 4, तो लंबाई बनेगी 5, और चौड़ाई को जैसे हमने 2 बढ़ाया तो अब चौड़ाई बनेगी कितनी? 3 और 2 5। अब देख रहे ये बन गया वर्ग, तो 5 25, तो इसका एरिया हो जाएगा 25 के बराबर। लेकिन दोनों स्थितियों में जो क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ 27, यहाँ 25, इसका मतलब ये दूसरा भी कैसा है? गलत। अब आते हैं तीसरे पर। अगर परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर।
और हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई का जो डिफरेंस है वो है 6 के बराबर। तो इससे 6 कम करो तो आएगा 4, 2 और 2 बांट दो, जो बचा है लंबाई को 6 ज़्यादा करना है तो इसमें 6 जोड़ दो, 6 2 8, तो चौड़ाई कितनी 2, तो एरिया कितना हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन में जब हमने लंबाई को 4 कम किया तो लंबाई बनेगी 4 ही बचेगी, और चौड़ाई को जैसे ही हमने जोड़ा 2, तो 2 2 4, अब ये बन जाएगा वर्ग। तो एरिया कितना आएगा 4 गुणा 4 मतलब 16। ये दोनों कंडीशन में कैसा है बराबर, तो बिल्कुल कन्फर्म है कि अपना जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 20 सेंटीमीटर। तो अगला सवाल है, एक कार वर्गाकार पार्क के चारों ओर प्रत्येक भुजा पर अलग अलग गति से घूम रही है। यदि गति क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरे चक्कर के लिए कार की औसत गति कितनी है। देखो भाई कैसे करें, आप यहां बना लो वर्ग, चारों भुजाएं बराबर, तो पहले में गति कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां 15 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एक काम करो कि 10, 30, 20 और 15 इनका लो एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 60। तो वर्ग की एक भुजा मानो आप 60 किलोमीटर, वर्ग की एक भुजा की लेंथ, चारों भुजाएं बराबर, तो हर एक भुजा होगी 60 किलोमीटर की। तो ये 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर, ये भी 60, ये 60, ये 60। तो औसत चाल होती है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। तो 60 60 60 60, तो 60 गुणा 4 ये बनेगा 240। तो कुल चली गई दूरी 240 किलोमीटर बटे 60 किलोमीटर को तय करने में 30 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा 2 घंटा, यहाँ 20 तिया 60, तो 3 घंटा यहाँ लग जाएंगे, 15 चौको 60, 4 घंटा यहाँ पे, और 10 छक्का 60, 6 घंटा यहाँ पे। तो कुल टाइम लगेगा 2 और 3 5, 5 4 9, 9 6 15, तो बटे करेंगे 15, 15 इसको काट देगा, 15 एकन 15 और ये बचेगा 9, 90, 15 छक्का 90। तो औसत चाल बनेगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अगला सवाल, एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 स्क्रू बनाता है तो स्क्रू बनाने के मामले में पहले व्यक्ति का उत्पादन कितना है। कैसे, पहले का 33.1/3%, 33.1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3 बराबर दूसरे के 50% के बराबर, और 50% की फ्रैक्शन 1/2। तो इस सेकंड वाले को नीचे ले आओ, 3 को इधर ले जाओ, तो पहला बटे दूसरा बराबर 3/2। करा जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रतिदिन स्क्रू बनाता है 1500 और यहाँ कितने 2, तो इस 2 की वैल्यू है सवाल में, 2 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू भाग देंगे यहाँ पे 750। तो करा पहला व्यक्ति कितने स्क्रू बनाएगा और ये 3 के बराबर, तो अगर 1 की वैल्यू 750
तो 3 की वैल्यू गुणा 750, इसका गुणा करेंगे 3 और ये बनेगा बाय 150। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये बिल्कुल। तो अगला सवाल है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरियां तय करता है और कुल 680 मिनट का समय लेता है। तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो आप ऐसे मानो कि प्रत्येक स्थिति में वो दूरी तय करता है d किलोमीटर। तो d किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टाइम लगाएगा d/3। ऐसे ही यहाँ तो d/4 प्लस d/7 प्लस d/12 और कुल टाइम ये लगा है 680 मिनट। तो 680/60। यहाँ ले लो आप एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 84। यहाँ 3 28d प्लस 4 से लगाओ 21d, 7 12 7 84 12d और 12 7 84 7d बराबर 68/6। ये 0 से 0 कैंसिल। 12 7 19, 21 19 40, 40 28 68। तो 68d/6 बराबर 68/6। आप देख रहे हैं 68 से 68 ये कैंसिल, उसको 6 काट देगा 14 बार। तो d की वैल्यू आएगी 14 किलोमीटर। उसने कुल दूरी चली है 4d, 4 बार d किलोमीटर d किलोमीटर d किलोमीटर d किलोमीटर। तो 4d 4 गुणा d की वैल्यू 14, तो 14 चौको 56। तो कुल चली गई दूरी बराबर 56 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। तो अगला सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है और सी का वेतन ए के वेतन से 56.1/4% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन से कितने % कम है? तो आप ऐसे लिखो, ए बी और सी। सबसे पहले 20%, तो इसकी फ्रैक्शन 1/5 बी के वेतन से। तो बी का वेतन आएगा 5, तो ए का वेतन 5 पर 1 कम, तो ये आएगा 4। आगे, और सी का वेतन ए के वेतन से 56.1/4%। 56.1/4% की फ्रैक्शन 9/16, ये आपको आनी चाहिए। 9/16 से किससे लगा है? ए से। तो अगर ए का वेतन आएगा 16, तो 16 पे 9 ज़्यादा किसका वेतन? सी का। कितना बनेगा? 25। तो बताओ वैल्यू डबल कहाँ पे? तो डबल है ए पर। यहाँ 4, यहाँ 16, तो 4 को बनाओ 16 गुणा 4 गुणा 4। तो करा बी का वेतन सी के वेतन से कितने % कम है? तो मैं वैसे कोई मतलब है नहीं। बी देखो 5 चौको 20 और सी 25। तो जिससे कंपेयर करनी हो उसको ले जाओ 100 तक। करा सी के वेतन से, तो कंपेयर करानी भाई सी से, तो इसको बनाओ 100, तो 25 को बनाओ 100 गुणा कितने का? 4 का। तो यहाँ भी गुणा 4, तो 20 चौको 80। जब सी है 100 तो बी कितना है? 80। तो कितना कम है? 20%। बस यही अपना उत्तर। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, बी का वेतन सी के वेतन से 20% कम है। तो अगला सवाल है, व्यंजक x बराबर 0.45
666 डैश 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 को भिन्न के रूप में ज्ञात करो। तो x बराबर 0.45 रिपीट हो रहा है 6, तो लिख सकते हैं 6 पे वार। इसको भिन्न के रूप में कैसे बनाएं? तो आप ऐसे लिखो, पूरा लिखो भाई पॉइंट के बाद 4 5 6 और वो संख्या माइनस करो जिस पर वार नहीं है। तो 4 और 5 पर वार नहीं है तो माइनस करेंगे 45 बटे जितने डिजिट पर वार है उतने आएंगे 9। तो एक डिजिट पर वार है तो 1 आएगा 9। कितने डिजिट पर वार नहीं है? तो 1 2, 2 पर वार नहीं है तो उतने आएंगे 0। तो बराबर 456 से 45 कम, ये बचेगा 411 बटे 900। तो कौन सा सवाल है? 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो 3 5 7 ये पहले ही से प्राइम नंबर में डिवाइड है। तो 3 की पावर 5 तो पावर में 1 जोड़ के कर दो गुणा, यहाँ पावर 3 तो 3 में 1 जोड़ो गुणा, 7 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ो, 5 और 1 6 गुणा 3 और 1 4 गुणा 2 और 1 3, 4 3 12 छंग 72। तो टोटल फैक्टर कितने आएंगे? 72। ऑप्शन नंबर तीसरा। तो अगला सवाल, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण √3x² प्लस 5√5x - 4 = 0 के दो मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर कितना है? तो मूलों का जोड़ अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a और c की वैल्यू कितनी? -4 अपॉन a होता है x² का गुणांक और ये है √3 के बराबर। हमसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 चौको 16, √3 का स्क्वायर रूट हटेगा और आ जाएगा 3, 16 बटे 3। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो वास्तविक गोले के आयतन तथा नए गोले के आयतन का अनुपात कितना है? तो आप लिखो वास्तविक और नया। रेडियस कैसी हो गई? 2 गुनी। पहले अगर रेडियस त्रिज्या 1 है तो त्रिज्या हो गई बाद में डबल मतलब 2। गोले का आयतन बराबर 4/3 πr3। तो ये अपना जो 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा r की पावर 3 पे, r की पावर 3 पे। तो जो वॉल्यूम है, जो गोले का आयतन है वो डिपेंड करेगा r³ पर, कितनी पावर 3। तो अगर रेडियस 1 से 2 तो जो इसका आयतन है वो उसमें रेशियो बनेगा 1 की पावर 3 रेशियो 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 1 और 2 की पावर 3 8, तो 1:8। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कार्डों की एक मानक गड्डी में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। उस चुने हुए कार्ड के बादशाह नहीं होने की प्रायिकता है। तो जो एक ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल कार्ड होते हैं 52 और बादशाह होते हैं 4, ईंट पान हुक्म और चिड़ी का। तो बादशाह होने की प्रायिकता 4/52 और प्रायिकता होती है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो एक बार में बादशाह आने की प्रायिकता तो अनुकूल है 4 और टोटल है 52, तो ये बनेगा 1/13। यह है आने की प्रायिकता, बादशाह आने की प्रायिकता 1/13 और ना आने की प्रायिकता तो 1 से माइनस करेंगे, 1 - 1/13 तो ये आ जाएगा
12/13। तो ऑप्शन करेक्ट है पहला, 12/13। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है और इसका परिमाप एक अर्धवृत्त की परिधि के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 1701 वर्ग सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? बढ़िया सवाल। और जितने क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं वो सारे एमपी पुलिस में आए हुए सवाल थे। ये भी सवाल आया हुआ है किसी सेट का। देखो भाई कैसे करें। आप किसी पे ध्यान मत लगाओ, आप केवल ये देखो लास्ट में कि हमसे क्या पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। अब फिर से वही बात, पाई का मान 22/7। तो इस 22/7, 22 में एक प्राइम नंबर छिपा है कितना? 11। तो अपना वही ऑप्शन सही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल कैसे चेक करें? 11 की विभाज्यता के नियम से। तो अल्टरनेट डिजिट का सम करो, जैसे 2 और 8, 8 और 2 10, तो ये बनेगा 10। 7 और 1 8। इसका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल में, लेकिन 10 और 8 का डिफरेंस बनेगा 2। इसको 11 नहीं काटेगा, तो एक पहला ऑप्शन अपना उत्तर नहीं हो सकता। अब आ जाओ 1925 पे। 9 और 5 14, 2 और 1 3, 14 और 3 का डिफरेंस 11, ये बन सकता है दूसरा। और आगे भी चेक कर लो ऐसे ही, दूसरा ऑप्शन हो सकता है 9 5 14 अल्टरनेट, 2 और 1 3, तो ये 14 और ये 3, 14 और 3 का डिफरेंस 11, तो ये ऑप्शन बन सकता है दूसरा। तीसरे पे आओ, 0 और 7, ये बनेगा 7। 8 और 1 9, 9 और 7 का डिफरेंस 2 के बराबर, इसको 11 नहीं काटेगा, तो तीसरा भी सही नहीं होगा। चौथा आ जाओ, 9 5 14 और 7 और 1 8, 14 और 8 का डिफरेंस 6, इसे भी 11 नहीं काटेगा। तो अब बिल्कुल कन्फर्म है कि जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, ये बिल्कुल करेक्ट। और ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन हम मन मर्जी रख रहे हैं, ये किसी सेट का सवाल है और वो भी एमपी पुलिस का। जैसे ऑप्शन थे हमने बिल्कुल वैसे ही रखे। आप देख रहे इसकी ज़रूरत पड़ी ना 7:3 और ये सब अर्धवृत्त परिधि 1701, कुछ नहीं, डायरेक्ट सीधे उत्तर पहुंच गए हम लोग ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन है, ए और बी ने 2:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। सी उनसे 3 माह बाद बी की 4/5 राशि निवेश के साथ जुड़ा। यदि वर्ष के अंत में ए को 16,800 रुपये की हिस्सेदारी प्राप्त हुई हो तो उनका लाभ रुपए में कितना था? लिखो ए, बी और सी। ए ने लगाए 2 और बी ने लगाए 5, तो ए का पैसा पूरा 1 साल तक, मतलब 12 महीने तक, बी ने लगाए 12 महीने तक, सी ने लगाए 5 का 4/5 मतलब 4, और ये 3 महीने बाद जुड़ा तो इसका पैसा लगा रहा 9 महीने तक। तो 12 दूनी 24, रेशियो 12 पंचे 60, रेशियो 9 चौको 36, तो 12 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 12 तिया 36। तो ए का हिस्सा 2, बी का हिस्सा 5, सी का हिस्सा 3। ए को मिले 16,800, ए का हिस्सा है कितना? 2, तो 2 की वैल्यू है 16,800 रुपये। तो एक की वैल्यू 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 8,400 रुपये। एक इकाई बराबर 8,400 रुपये। कुल लाभ कितना है? 5 और 2 7, 7 और 3 10,
अगर 1 की वैल्यू 8400 तो 10 की वैल्यू कितनी, 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 84,000 रुपये। तो ऑप्शन है तीसरा 84,000। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।